ये एक जनरल फिटनेस ट्रेनर का कोर्स है जो मैंने लगभग 2 साल पहले किया था। जो भी मुझे इसमें सिखा रहे थे उसमें से 80 to 90% मेरे सर के ऊपर से जा रहा, क्योंकि मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रहा था। कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं, नॉलेज नहीं था, तो रिलेटेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। बट अब कम से कम 2-3 साल हो गए होंगे मैं खुद बहुत ज़्यादा ट्रेन कर, इंटेंसली नहीं, बट ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छा खासा ट्रेन कर पाऊँ। और उसकी वजह से अब मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो थोड़ा बहुत जब भी इस कोर्स को मैं रिपीट करता हूँ तब मुझे चीज़ें और भी क्लियर होती है और रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है। इसके साथ मैंने एक जनरल न्यूट्रिशनिस्ट का भी कोर्स किया था, वो भी मैं रिपीट करता रहता हूँ। बट रिपीट करने का यही रीज़न है कि जो चीज़ें मुझे उस टाइम इतनी अच्छी से समझ नहीं आई वो थोड़ी और क्लियर हो सके, क्योंकि उस टाइम पे मेरा इतना अच्छा नॉलेज बेस नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं पता था, ज़ीरो से स्टार्ट किया था। मेरा वज़न उस टाइम बहुत ज़्यादा था, तो मुझे वो कम करना था। मैंने सोचा कि सबसे अच्छा नॉलेज मुझे कहाँ मिल सकता है, यहाँ वहाँ से बढ़िया है कोई कोर्स कर लूँ, उसमें बेसिक नॉलेज मिलेगा, वो भी सही से मिलेगा, ये मुझे लगता था। इसलिए मैंने एक कोर्स किया था, जनरल फिटनेस ट्रेनर, जनरल न्यूट्रिशनिस्ट का। तो ये वही कोर्सेस है, उसके रिकॉर्डिंग्स है, बीच बीच में मैं रिपीट करता रहता हूँ चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बतानी है, बहुत टाइम से, यानी लगभग जब मैंने वर्कआउट शुरू किया था तब से मैं एक वर्कआउट ट्रैकर जिसके अंदर मैं अपने वर्कआउट को लॉक कर सकूं, ऐसे सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा था। और मुझे मिले भी, प्ले स्टोर पे बहुत ज़्यादा मिले भी, बट जो फ्री थे वो इतने खास नहीं थे, इतना अच्छा उसका यूआई भी नहीं था। प्लस जो पेड थे, जैसे हेवी मैंने एक बार इंस्टॉल किया था, बहुत अच्छा लगा मुझे, बट उसका फ्रीमियम टाइप कुछ है, कुछ ही फीचर्स है आपको फ्री में मिल जाते हैं, बट जो दूसरे फीचर्स है उसको अगर अनलॉक करना है तो उसके लिए पेड करना पड़ेगा। तो तब तो मैं नहीं पे कर पा रहा था, इसलिए मैंने कुछ दूसरी चीज़ें देखने की कोशिश की। पहला तो मैं लॉग इन नहीं कर रहा था, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा लॉग करना शुरू किया अपने मोबाइल के अंदर। एक्सेल वगैरह देखता था, एक्सेल के अंदर वगैरह करता था, गूगल एक्सेल ऑनलाइन। बट उसके बाद मुझे नोशन के बारे में पता चला, तो मैंने नोशन में लॉग करना शुरू कर दिया और अच्छा खासा लॉग किया मैंने नोशन के अंदर। लगभग मैंने 6-7 महीने किया होगा लॉग, तो अच्छा खासा नोशन के अंदर मैंने लॉग किया वर्कआउट्स मेरे। उसके बाद अभी कुछ महीनों पहले मैंने वो सिर्फ नोट्स ऐप में जो मेरे हेवी टॉप जो पीआरस है, यानी जो मेरे बेस्ट एक्सरसाइजेस है, वो मैं अभी अपने नोट्स ऐप में लॉग करना शुरू कर दिया। अभी नोशन के अंदर मैंने इतने सारे वर्कआउट्स लॉग किए हैं, कुछ विजुअल नहीं है, जिसकी वजह से मुझे मेरी ग्रोथ समझ में आ रही है कि किस टाइम पे मेरी स्ट्रेंथ, वॉल्यूम या वर्कआउट जो भी था अप डाउन हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक चीज़ के बारे में समझ में आया जो कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, और उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो क्यों ना मैं अपना खुद का एक ऐप बनाऊँ। ये सुनने में बहुत डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट जो आजकल का एआई का एरा है उसमें खुद का ऐप बनाना मुझे लगता है ईजी है, और मैं शायद कर भी सकता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है, एंड एक बेसिक स्ट्रक्चर तो रेडी है। 5 टैब्स है जिसके अलग अलग फंक्शंस है सबके, और अभी भी डेवलपमेंट में है वो। तो मुझे अच्छा लग रहा है। अभी तक नाम डिसाइड नहीं हुआ, लोगो डिसाइड नहीं हुआ, ये सब मैं बाद में डिसाइड करने वाला हूँ। लेकिन अभी तो डेवलपमेंट चल रहा है और मुझे बहुत आसान लग रहा है वो चीज़। इतना भी मुश्किल नहीं लग रहा है कि एआई की हेल्प ले रहा हूँ मैं, मेरे लिए आई गेस हो जाएगा। बट अब मुझे ये नहीं पता कि इसको मैं कहाँ तक लेके जाने वाला हूँ। कुछ चीज़ें फिक्स हैं, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखना, सबसे इम्पोर्टेंट ऑफलाइन रखना। मुझे कोई ऑनलाइन का झंझट नहीं चाहिए कि ये आपका डेटा उधर स्टोर हो जाएगा, इधर स्टोर हो जाएगा, ये सब नहीं चाहिए। तीसरा, कोई लॉगिन ना हो, कि आपको ईमेल आईडी देना पड़े, नंबर देना पड़े। चौथा, एड्स ना हो। एड्स मतलब कुछ भी देखने के लिए एड्स मैं नहीं चाहता, मुझे खुद पसंद नहीं है एड्स देखना। तो अगर मैं ऐप पूरा बना दूं तो उसमें एड्स नहीं डालने वाला। पेमेंट का अगर मैं कहूँ पे के लिए, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि फ्री रहे, मुझे कोई पेमेंट नहीं चाहिए, बट
अगर कोई सपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए एक मैं टैब बना दूंगा जिसके अंदर वो सपोर्ट कर पाएगा। ये कुछ रूल्स होंगे और इन्हीं को लेके मैं वो ऐप बनाऊंगा। पूरी तरह से वर्कआउट ट्रैकिंग का ऐप होगा जिसके अंदर मैं अपने वर्कआउट्स को लॉग करूंगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें मुझे ग्राफ्स दिखेंगे। मैंने कहाँ पे प्रोग्रेस किया, मेरा ग्राफ, मेरी जो स्ट्रेंथ होगी ऑफ कोर्स वो अब जाएगी, वही मेरी स्ट्रेंथ जो अब जा रही है वो मुझे ग्राफ के अंदर भी देख पाऊंगा। तो मुझे वो चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए डेटा भी सेव रहेगा, ऑन डिवाइस रहेगा सब कुछ। तो ये सब मैं सोच रहा हूँ अभी, बट अभी देखते हैं कर पाता हूँ कि नहीं, और मैं चाहता हूँ हो जाए।